तो जी आपको पता है आज का जो जेएनजी है उसमें इतना बदलाव क्यों है, वो इतना डेंजरस क्यों होता जा रहा है। लोग उन्हें जेएनजी को डेंजरस क्यों मानते हैं, आखिर क्या रीज़न क्या है। क्या सच में वो जो जेएनजी है वो हमारे लिए डेंजरस है। आजकल आप सभी देख रहे हैं कि सभी लोग यही बात कर रहे हैं कि जो जेएनजी है, जो यूथ है, वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए डेंजरस होता जा रहा है। क्या आपको लगता है सच में जेएनजी जो है वो डेंजरस है? हालांकि देखा जाए तो डेंजरस तो है। इनके अंदर वो सारी चीज़ें है जो ये दिखाती है कि हमारे देश की जो जेएनजी है, जो यूथ है, वो डेंजरस है। जैसा कि अभी नेपाल में देख लिया, ये ज़माना हालांकि सोशल मीडिया का है। जब सोशल मीडिया को बैन किया देश में, देख लिया यूथ कैसे सड़कों पे उतरा। आजकल की यूथ की हालात ऐसी हो गई है कि अगर इनके पास फ़ोन ना रहे तो भैया पेशेंस ज़ीरो है। और इसी में इन कोई भी चीज़ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। सारी चीज़ों की बात कर ले तो इनके बात करने के तरीके भी थोड़े अलग है, अपने आगे किसी को समझते नहीं। हालांकि ये बात जज पे की नहीं है, यूथ की नहीं है, आजकल तो ये हर लोगों में आ रही है। आजकल के यूथ में ज़्यादातर यही हो रहा है कि स्ट्रगल उनका ज़ीरो है पर कॉन्फिडेंस बहुत हाई। ये कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है बट ओवर कॉन्फिडेंस होना ये गलत है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जेएनजी डेंजरस तो है भाई, पर एक नज़रिए से हम देखें तो इनका डेंजरस होना बनता भी है। क्यों क्यों ना हो डेंजरस, कैसे ना हो बताइए आप। यार घर में बूढ़ा बाप कमा रहा हो, 20-22 साल का यूथ लड़का घर में बैठा हो, बेरोजगार हो, उसके पास नौकरी ना हो, स्किल्स बहुत हो पर वो काम ना करता हो, बताओ कैसे ना हो डेंजरस। भाई ये जो हम देख रहे हैं ना, 20-22 साल के लोग सड़कें पे उतर जा रहे हैं, जब उनके पास कोई काम नहीं होता है, उनके पास कोई नौकरी नहीं होती है, कुछ करने का तरीका नहीं होता है, पैसे नहीं आ रहे होते हैं, तो उनको जो ताना मिलता है ना, बस वही समझ सकते हैं। तो इस वजह से वो डेंजरस हैं। तो एक तरह से उनका पॉजिटिविटी भी है, उनका है, बनता है भाई डेंजरस होना। बट सवाल ये है कि हर बात में सड़कों पे उतर जाना ये तो सही नहीं है। तो अब बात आती है कि इन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए। हम देखते हैं कि इन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए। तो कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि इनकी फ्रीडम ही छीन लिया जाए। इनकी सोच का, इनका विचार का एक सही डायरेक्शन देना ही इन कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल करना यानी इन्हें बांधना नहीं होता। यार हम भी तो यूथ हैं, हम तो जान रहे होते हैं ना उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। बिल्कुल ये जो हम सारे जेएनजी हैं, जो यूथ हैं, कहीं के भी ये डेंजरस तभी बनते हैं किसी के लिए जब इनका पावर का, इनकी सोच का यूज कहीं गलत जगह पे किया जाता है। अगर इन्हें सही डायरेक्शन दिया जाए, इनके पावर का, इनकी विचारों का, सोच का, इनका अगर सम्मान करके सही डायरेक्शन दिया जाए, भाई जिस देश का यूथ के से भरा हुआ है ना, वो कंट्री बहुत आगे जाएगा। बट जिस देश में यूथ को वैल्यू नहीं दिया जाएगा ना, वो कंट्री उतना ही नीचे जाएगा। तो इन्हें कंट्रोल करने के, इन्हें सही डायरेक्शन देना ही बेस्ट तरीका है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाना इनके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि यार देखो समय बदलता है पर डिसिप्लिन और वैल्यूज़ हमेशा सेम ही रहता है यार। समय हमेशा टाइम होते चलता है। थैंक यू।